आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको 2015 याद है? हमने ऑपरेशन राहत चलाया था। उस समय यमन में लगभग 6,500 भारतीय फंसे हुए थे। तब हम उनको वहां से निकाल के लेके आए थे। 2000 बाहर के भी नागरिक थे, फॉरेनर्स भी थे, हम सिर्फ भारतीयों को नहीं। अगर प्लेन में जगह होती है तो फॉरेनर्स भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे। फिर ऑपरेशन संकट मोचन हमने चलाया था साउथ सुडान में, जो प्रॉब्लम हुई थी 2016 में। फिर अभी ऑपरेशन कावेरी सुडान में फिर जब प्रॉब्लम हुई 2023 में, तब हम भारतीयों को लेके आए। ऑपरेशन दोस्ती चलाया, ऑपरेशन देवी शक्ति जब अफगानिस्तान में भारतीय 2021 में फंस गए थे। ऑपरेशन गंगा हमने चलाया। तो दोस्तों, ये सारे के सारे ऑपरेशंस हमने अभी चलाए हैं 2015 के बाद। ये सब रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं। हमने बचाया है भारतीयों को। रेस्क्यू ऑपरेशन, जब भी किसी दूसरे देश में संकट आता है और हमारे नागरिक वहां पे फंस जाते हैं, तो भारत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाता है। भारत अपने प्लेन्स, अपने जवानों को भेजता है और भारत अपने नागरिकों को निकाल के लाता है। इजराइल और हमास में वॉर हो रहा है, तो अब हमने ऑपरेशन गंगा यूक्रेन रशिया के लिए, वैसे मैं बता दूं था, तो इजराइल और हमास में जो वॉर हो रहा है, अब उसके लिए भारत ने चलाया है ऑपरेशन अजय। यह बहुत जबरदस्त ऑपरेशन होने वाला है क्योंकि ये डेडलीस्ट वॉर है। तो हम बात करेंगे इसकी। आप लोगों ने कॉल कर करके हमारी खोपड़ी खोल दी है, तो एनएलपी का हमने कोर्स दोबारा से ओपन किया है दोस्तों। जो लोग नहीं ले पाए, इस बार लिमिटेड सीट्स हमने रखी हैं बहुत, क्योंकि वैसे ही दोस्तों ये फुल है, तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके आप इस कोर्स को अवेल करें। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास 26 अक्टूबर को क्लास लेंगे। 450 रुपए का कोर्स है। एक लड़का कहता है सर 20,000 का कोर्स तो यहाँ मिल रहा है, आप ये कैसे दे रहे हैं? अरे यार, हम बस ले लो, पैसे कम नहीं देखते हैं, ठीक है? छोटी सी फीस रख के बस आपको बेस्ट टू बेस्ट देना चाहते हैं, जिसमें हम आपको आपकी दिमाग की वायरिंग करेंगे, आपकी मेमोरी बढ़ाएंगे, सुपर कॉन्फिडेंस, फ्लो स्टेट, बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं इंटरव्यू वाइवा में सब, और जो भी आप पढ़ेंगे आपको 90% याद रहेगा। तो हमारे ऐप को डाउनलोड करें। लैपटॉप पे आप लेक्चर्स देख सकते हैं, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है? लैपटॉप कंप्यूटर पे। तो ये तो आप देख ही सकते हो कि अभी हालात क्या बहुत बुरे हैं। 3700 आंकड़ा चला गया है मौत का। जो बाइडेन कह रहे हैं कि मैंने वीडियोस देखे जो हमास ने बच्चों के सर काटे। अभी भी 150 के करीब होस्टेज हमास के पास है। मीनवाइल तस्वीरें आ रही है गाजा से। गाजा में जो सिविलियंस मारे जा रहे हैं उसमें बच्चों की तस्वीरें आ रही है, कैसे बच्चे घायल हैं, बच्चे मर रहे हैं। अब ये बड़ा डेंजरस है। बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर आरोप लगने शुरू हो गए हैं कि भैया तुमको वार्निंग दी थी, तुमने कुछ नहीं किया। उनका जो टाइम्स ऑफ इजराइल, जो उनका सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है, वो बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर आरोप ये लगा रहा है, इनडायरेक्टली आरोप ये लगा रहा है कि ये चाहते हैं कि वॉर एस्केलेट हो, ठीक है? क्योंकि उनकी सीट बची रहेगी। तो हालात तो बहुत ज्यादा बदतर है ही है। इजराइल ने कहा है कि हम हमास के एक एक लीडर को खत्म कर देंगे, बचेगा नहीं, नामो निशान जो है वो मिट जाएगा। ओके, तो ताजा हालात अभी डे 5 है, हम वॉर के डे 5 में हैं और वॉर अभी भी चल रहा है। इजराइल की सेना अभी तक अंदर घुसी नहीं है, ग्राउंड ऑपरेशन अभी तक उसने शुरू नहीं किए, अभी तक बस एयर स्ट्राइक्स हो रही है। हाँ, डिफरेंट कंट्रीज जो हैं, ये जरूर है कि अब उन्होंने, जैसे अमेरिका ने भी प्लान बनाया है कि वो अपने सिटीजन्स को कैसे निकालेगा। क्योंकि आपको बता दो, जो 150 होस्टेज हैं उसमें बहुत सारे अमेरिकन हैं, मैक्सिकन हैं, जर्मन हैं और पता नहीं कितने होस्टेज हैं। इसी बीच बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं। फॉडा स्टार भाई, बहुत बड़ी टीवी सीरीज, तो उसमें जो मिसाइल आ रही किस तरीके से वो बच रहे हैं। और वीडियोस आ रहे हैं कि कैसे म्यूजिक फेस्टिवल इधर चल रहा है और ऊपर से दन दनादन मिसाइलें आ रही हैं। तो वीडियोस की तो भरमार और बड़े दिल दहला देने वाले वीडियोस हैं। तो इजराइल हमास वॉर जो है वो एस्केलेट तो हो ही रहा है। भारत जो है अब अपने सिटीजन्स को वहां से लेके आ गया। देखिए, ये कल जब बेंजामिन नेतन्याहू ने परसों जब मोदी जी से बात की, इसके बाद ये हुआ है। मोदी जी ने बहुत ही चालाकी से, बहुत बढ़िया तरीके से इजराइल का सपोर्ट किया। देखो, हमको हमारे सिटीजन्स की परवाह है, मान के चलो। भारत ने मई में इजराइल से एक एग्रीमेंट किया था कि 43,000 केयर गिवर्स का रिक्रूटमेंट करिए आप, जो वहां पे हेल्प करे इजराइल में, ठीक है? अभी वहां पे 17,000 के करीब केयर गिवर्स हैं, यानी कि 17,000 एक बहुत 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 बड़ा नंबर है। ओके, इतने भारतीय हैं वहां पे।
और हजार तो ऐसे हैं जो वहां की यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, वहां पे काम कर रहे हैं, आईटी प्रोफेशनल्स। केरल में आपको पता ही है कि केरल में एक लड़का है, वो मिसाइल जो आई रॉकेट, उसमें घायल हो गया। तो इंडियन एम्बेसी लगातार उससे संपर्क में, उसके परिवार से संपर्क में है। तो जैसे ही मोदी जी और नेतन्याहू ने बात की तो मोदी जी ने यह मुद्दा उठाया कि हम अपने सिटीजन्स को लेकर चिंतित हैं। हम क्या आई एम सॉरी, अभी भी तबीयत सही नहीं हुई मेरी। साइंस ऑफ डीलिंग की क्लास कल होगी, ठीक है। मैंने अनाउंस किया था कल ग्रुप में। तो जो सिटीजन्स हैं, तो ऑलरेडी उनको बोला था कि भाई इनको तो हमको बाहर निकालना ही निकालना है, चाहे कुछ भी करे। तो जाहिर सी बात है बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला होगा, इसके बाद ही हुआ ना ये तुरंत, क्योंकि ये दिमाग में था कि यार किसी भी तरीके से भारतीयों को बाहर निकालना है ना। तो उन्होंने बोला होगा, कुछ बताया होगा, कुछ हिंट दिया होगा, या साफ साफ बोला होगा कि आप ये करिए, हम आपको सेफ पैसेज देंगे। क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है, सेफ पैसेज अगर आप नहीं दोगे तो फिर आप मार दिए जाओगे, आपका प्लेन ही उड़ा दिया जाएगा। तो इजराइल की तो मदद 110% इंडिया को है ही। अच्छा, गाजा में भी जो फंसे हैं इंडियंस, गाजा को ओपन एयर प्रिजन बोला जाता है, दुनिया की सबसे डेंस जगह है, 23 लाख लोग रहते हैं। तो गाजा में भी जो इंडियंस फंसे हैं उनको भी बचाया जाएगा। तो फिर सरकार ने ये अनाउंस किया है कि भाई जो हमारे शिप्स हैं, इंडियन नेवी शिप्स जो है, फ्लाइट्स तो जाएंगी जाएंगी, क्योंकि जैसे ही वॉर हुआ सारी फ्लाइट से कैंसिल कर दी गई सब। तो चार्टर्ड फ्लाइट्स तो जाएंगी ही जाएंगी, साथ ही साथ नेवी शिप्स भी जाएंगे, ठीक है। अगर इनकी जरूरत पड़ी तो वे नेवी शिप्स को भी हम भेजेंगे। तो एस जयशंकर ने पोस्ट डाला ट्विटर पे और उन्होंने यही बोला कि ऑपरेशन विजय हम लॉन्च करने वाले हैं, हम अपने नागरिकों को इजराइल से लेके आएंगे, स्पेशल चार्टर फ्लाइट्स इनका हम अरेंजमेंट कर रहे हैं और हम पूरी तरीके से कमिटेड हैं हमारे नेशनल्स जो बाहर रह रहे हैं उनकी सेफ्टी के लिए। और उन्होंने बोला कि हमने देखो ईमेल भी कर दिया है। देखिए बात यह होती है कि जो इंडियन सिटीजन्स हैं, जो भारतीय वहां पे रह रहे हैं, आप उनको कांटेक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि 17,000 बड़ा नंबर है, ठीक है। इससे पहले यमन में हमने 6,500 के करीब, मतलब टोटल 10,000 के करीब थे, उतने भारतीयों को लेके आए थे। सूडान में भी इतना ही था नंबर, लेकिन 17,000 एक बहुत बड़ा नंबर है। इजराइल भारत का अच्छा दोस्त है, तो बहुत सारे भारतीय जो इजराइल में काम भी करते हैं। अब स्टेबल कंट्री है, तो अभी एकदम से भयानक अटैक हुआ है, लेकिन अच्छी बात है कि इजराइल का भारत का दोस्त है और इजराइल का पलड़ा भारी है, तो इतनी ज्यादा दिक्कतें आनी नहीं वाली है। आज दिक्कतें आने वाली जो भारतीय गाजा में फंसे हैं, लेकिन फिर भी इंडियन सिटीजन्स कहां कहां हैं ये देखना पड़ेगा ना। अब इसके लिए आमतौर पे इनके नंबर्स को ट्रैक किया जाता है। ज्यादातर इंडियन सिटीजन्स खुद ही कांटेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि मेल भेजा जाता है इंडियन एम्बेसी द्वारा। क्योंकि आप जब भी जाएंगे कहीं बाहर पे, आप एम्बेसी से ही परमिशन लेके जाएंगे, आपको वीजा मिलेगा, आपका नंबर, ईमेल सब रजिस्टर होता है। तो बहुत सारे तरीके हैं आपसे कनेक्ट करने के। तो एम्बेसी जो है ईमेल से, नंबर से आपसे कनेक्ट करती है और वो बोलती है कि आपको यहां पे आना है, आपको यहां पे आना है, और यहां पे जब आप आएंगे तब हम आपको ले जा पाएंगे, ठीक है। तो अब जैसे अगर अब अफ्रीका में जैसे एक मूवी सूडान पे बनी थी, ठीक है, तो कोरियन मूवी थी, तो उसमें कोरियन एम्बेसी वही फंस जाते हैं वो लोग। अब उनको एयरपोर्ट पहुंचना होता है, बट एयरपोर्ट जहां पे उनका घर होता है और एयरपोर्ट के बीच में ही आतंकी हमले हो रहे होते हैं, पूरा आतंकी गढ़ होता है। तो किस तरीके से वो जाते हैं वो बड़ा, तो ऐसे ही यहां पे दिक्कत होती है। लेकिन मैंने क्या बताया, अच्छी बात यह है कि ये इजराइल के पास पूरी अथॉरिटी है, तो इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। तो भारतीय इंडियन सिटीजन जितने भी रजिस्टर्ड हैं उनको ऑलरेडी ईमेल भेज दिया गया है। आज पहली स्पेशल फ्लाइट जो है वो जाएगी, और बाकी जितने भी रजिस्टर्ड पीपल है वो भी उसके बाद आने वाली जितनी भी फ्लाइट्स हैं उनमें बैठ के जाएंगे, और जरूरत पड़ी तो नेवी शिप्स को भी भेजेंगे। और आपको यही पता है कि जयशंकर जो है उन्होंने यूएई के फॉरेन मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला जायद से भी बात की। उन्होंने क्राइसिस के बारे में बात की और बोला कि भाई टच में रहें, स्टे इन टच। आपको पता ही कि बहरेन, यूएई ने भाई ये कंडेम किया अटैक। और कल मैंने आपको पूरा जियो पॉलिटिक्स समझाया था कि मेन तो सऊदी अरब है, मेन सऊदी अरब है यहाँ पे। मेन इसका जो रीजन है वो आप वीडियो जरूर देखिएगा कि आखिरकार देखिए क्या हुआ ना, कि ये अमेरिका तो सपोर्ट करेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि अमेरिका में यहूदियों की लॉबी है बहुत बड़ी, और पैसा बोलता है, यहूदियों के पास बहुत अता पैसा है, ठीक है। और इसी 3000 साल 2000 पिछले दो, आप ये तो मान के चलिए कि 2000 साल से यहूदियों से इसलिए लोग जलते भी हैं। यूरोप में गए तब इनको परसिक्यूट किया, क्योंकि इनके पास बहुत पैसा, बैंकिंग सिस्टम इनके पास, इनके कंट्रोल में है पूरा का पूरा, बहुत जलते हैं लोग। तो इसीलिए बहुत बड़ी लॉबी काम करती है, और ये बहुत पैसा भी देते हैं, तो देश इनका साथ देते हैं।
और खैर इसलिए भी क्योंकि एक 3000 सालों से इनको परसिक्यूट भी किया जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। तो अब हुआ क्या कि भैया सऊदी चला गया चाइना के साथ, सऊदी और ईरान ने डील कर ली, चाइना मीडिएटर, अमेरिका खून खोल गया, अमेरिका अरे बाप रे बाप। और अमेरिका कुछ भी करके इजराइल की पूरे अरब मुल्कों से दोस्ती करवाना चाहता है। तो सबसे पहला देश इजिप्ट था, फिर जॉर्डन और अब यूएई और बहरीन, ठीक है। तो यहां पे अमेरिका फिर भागा गया सऊदी के पास कि क्या चाहिए बताओ। तो जो सऊदी ने बोला, सऊदी ने यह भी बोला कि देखो पैलेस्तीन के मुद्दे पे हम बिल्कुल भी हम समझौता नहीं करेंगे। अमेरिका वो भी मान गया कि टेंशन ना लो, आप बस आ जाओ टेबल पे। तो जहां जैसे ही सऊदी और इजराइल की डील होने वाली थी वैसे ही हमला कर दिया, चाहे हमास और पैलेस्तीन, इसलिए क्योंकि पैलेस्तीन को एकदम साइडलाइन किया गया, वो टेबल पे था ही नहीं कि भाई तुम इतनी बड़ी डील करने जा रहे हो और हमको तो तुम साइडलाइन कर रहे हो। हुआ हमला। तो मेन पूरा खेल यही चल रहा है। आपका वाला वीडियो जरूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है ना। तो यूएई बहरीन ने तो बहुत ज्यादा किया ही हुआ है। तो भारत वही कॉन्टिजेंसी मतलब इमरजेंसी प्लान जो है किसी तरीके से फटाक से निकालो। और बहुत कम लोग, स्मॉल नंबर, मेरे ख्याल में 500-600 के करीब जो हैं वो गाजा में रह रहे हैं, बट फिर भी भाई उनको निकालना तो हमारी जिम्मेदारी है ना। अब यहां गाजा में जो फंसे हैं ना, यहां ये एक बहुत बड़ा टास्क होने वाला है कि इनको कैसे निकाला जाए। ये निकले कैसे, क्योंकि एक तो कंप्लीट ब्लॉकेड है गाजा में, कंप्लीट ब्लॉकेड है। अब भैया इजराइल कह तो रहा है कि गाजा सिविलियन से निकल जाओ, कहां जाए वो, हर जगह तो ब्लॉक करके रखा हुआ, जाए तो जाए कहां, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है, और फिर आप डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कौन आतंकी है कौन सिविलियंस, ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो पहला स्टेप 1 ये है कि इन्होंने, जो हमारी एम्बेसी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने 24 घंटे कंट्रोल रूम जो है वो वहां पे बना दिया है। मतलब 24 घंटे आप कॉल करिए इन नंबर्स पे। अगर आप फंसे हुए हैं तो आप इन नंबर्स पे कॉल करिए, ये आपको जो मेल दिख रही है इस पे आप ईमेल करिए। जैसे ही आप इस पे कॉल करेंगे तुरंत आपको एम्बेसी कांटेक्ट करेगी कि भैया बताओ, समझ रहे हो। तो ये सारे के सारे आप जो देख रहे हो ना, ये आप देख लीजिए जो भी फंसे हुए हैं, ठीक है। आप ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हैं, सब कुछ यहां पे दिया गया है। ये 24 घंटे चलेगा, ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो चलेगा। और उसके बाद जो यहां इंडियन एम्बेसी Israel.gov, ये भी, इस पे भी आपको रजिस्टर करना है। एम्बेसी ने बोला है कि भैया आप जितने भी इंडियन नेशनल्स हैं इजराइल में, आप इस पे जरूर रजिस्टर करिए। और जैसा कि हमने बताया कि 18,000 के करीब इंडियन सिटीजन्स अभी इजराइल में हैं, 1000 तो स्टूडेंट्स, आईटी प्रोफेशनल, डायमंड ट्रेडर्स ये हैं। तो कंट्रोल रूम जो है वो इंडियन नेशनल्स कितने हैं उसको एसेस करेगा, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो, ठीक है। और उनकी करंट लोकेशन को देखेगा अभी कहां पे हो, और उसके बाद फिर उनको निकालने का प्लान बनाएगा। संजीव सिंगला जो कि इजराइल के एम्बेसडर हैं भारत के, उन्होंने ये बोला कि आप परेशान मत होइए, हम लगातार आपकी सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं, आपके वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, और हम बहुत डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं, लेकिन हम आपको निकाल लेंगे। शांत रहिए, विजिलेंट रहिए, जो सिक्योरिटी गाइडलाइंस उसको फॉलो करते रहिए। जिस दिन अटैक हुआ था पहले दिन ही भारत ने एडवाइजरी जारी की थी। हम यहाँ पे आपकी मदद के लिए हैं, और जो भी आपने मैसेज ऑफ एप्रिसिएशन हमको भेजे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, अपडेट्स के लिए थोड़ा सा विजिलेंट रहिए। जय हिंद। तो दोस्तों, ऑपरेशन अजय आज से ही शुरू होने वाला है, और मुझे लगता है संडे तक भारतीय नागरिक जो है वो आ जाएंगे। बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा। एनएलपी का कोर्स हमने दोबारा ओपन किया, मुझे नहीं पता है कब क्लोज हो जाएगा, तो कोर्स को आप जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।